जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं जो हमारी एसी सप्लाई होती है और डीसी, जो हमारी एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई होती है उसमें जो हमें आपको पता है एसी सप्लाई में हमारी एक फेस एक न्यूट्रल होती है। और हम बात करें डीसी सप्लाई के तो डीसी सप्लाई में हमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव पॉइंट होती है। तो आप लोग तो ये सब तो आपको पता ही होगा। तो यदि आप वायरिंग करते हैं, बात करते हैं एसी सप्लाई की, तो एसी सप्लाई में जो हम फेस और न्यूट्रल को जब किसी बल्ब में ज्वाइन करते हैं या फिर किसी मोटर में ज्वाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले बात करें हम कनेक्शन करने की, तो सबसे पहले हमें कौन सी वायर को कनेक्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि यदि आप एसी सप्लाई में यदि आपको फेस या न्यूट्रल ज्वाइन कर रहे हैं तो उस समय आपको सबसे पहले एक निगेटिव वायर को उस बल्ब में ज्वाइन करना चाहिए। अब इसमें सिर्फ पहले निगेटिव वायर ही क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि आप इस बल्ब में फेस को पहले कनेक्ट करते हैं उसमें क्या होगा, इस बल्ब में जो होती है फिलामेंट होती है और इस फिलामेंट इस फेस से अटैच रहती है और बल्ब की दूसरी पॉइंट फिलामेंट की दूसरी पॉइंट होती है वो दूसरी पॉइंट से अटैच होती है। जब इस कंडीशन में फेस को पहले आप इसमें इन कराएंगे तो इस फिलामेंट से होके इस बल्ब इस पॉइंट तक सप्लाई आ जाती है। यदि जब इस न्यूट्रल को इसमें टच करते हैं तो उस समय क्या होती है, एक थोड़ी सी स्पार्किंग भी आएगी, ऊपर से यहाँ पर सप्लाई होने से आपको क्या लगेगा, बल्ब को कनेक्शन हम इस साइड में थी, फेस का सप्लाई हम इस साइड में किए हैं तो इस साइड में करंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। जब इस साइड में बल्ब को कनेक्शन करेंगे तो उसका सप्लाई जो होती है इस पॉइंट पे भी आ जाती है फिलामेंट के जरिए। तो जब आप न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे तो उस समय में आपको शॉक लग सकती है। तो अभी हम बात करते हैं एक डीसी सप्लाई की। तो डीसी सप्लाई भी क्या होती है, आपको डीसी सप्लाई पता है कनेक्शन ज़्यादा करके यदि आप कार में देखे होंगे, फिर कार में होती है, फिर अपने जो ट्रैक्टर होती है मतलब बाइकर मतलब गाड़ी में इसका कनेक्शन होती है। तो उसमें क्या होती है जो हमारी माइनस पॉइंट होती है। डीसी सप्लाई में बात करें तो डीसी सप्लाई में सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले निगेटिव यदि ज्वाइंट करने की बात आती है तो ज्वाइंट करने में सबसे पहले पॉजिटिव को कार में ज्वाइंट किया जाता है और निगेटिव को बाद में ज्वाइंट किया जाता है। क्योंकि ऐसा क्योंकि निगेटिव पॉइंट जो होती है हमारी कार की जो हमारी पूरी बॉडी होती है, पूरा बॉडी में नेगेटिव करंट हमारी फ्लो हो रही होती है। कार की पूरा बॉडी में नेगेटिव करंट फ्लो हो रही होती है और जो पॉजिटिव हमारी होती है पॉजिटिव सिर्फ उसी जगह पे जाती है जहाँ पे इसको रिक्वायर होती है। मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट को हमें सेव करके लेके जाना पड़ता है, मतलब एक फ्यूज़ के माध्यम से लेके जाना पड़ता है, फिर उसको स्विच में देना होता है तो उस पॉजिटिव पॉइंट की। अभी हम बात करते हैं इसको कनेक्शन रिमूव करने की। मतलब जब हम डीसी सप्लाई में जब कनेक्शन को रिमूव करने की बात आती है तो उस समय हमें किस वायर को सबसे पहले निकालना चाहिए। तो उस समय हम आपको बता दें जब डीसी सप्लाई में आप जब वायर को रिमूव करने की बात आती है तो उस समय सबसे पहले आपको निगेटिव पॉइंट को निकालना चाहिए। क्योंकि यदि आप पहले पॉजिटिव को निकालते हैं, हो सकता है पॉजिटिव निकालने समय में यदि आपका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ है जो ये बैटरी है, यहाँ पे जब आप पॉजिटिव टाइम को यहाँ से निकालते हैं उस समय हो सकता है ये पॉजिटिव टाइम कहीं पे टच हो, मतलब कोई भी वायर हो, यही नहीं कि यही वायर हो, कोई भी वायर हो, उस वायर यदि किसी बॉडी में आपको पता है कार में पूरा निगेटिव पॉइंट हमारी फ्लो हो रही होती है पूरा कार की इस बॉडी में, यदि हमारी पॉजिटिव पॉइंट कहीं इसमें टच हो जाएगी तो उस समय क्या होगी, धमाका होगी, हमारी बैटरी भी खराब हो सकती है। इसके लिए क्या करता है कि सबसे पहले निगेटिव वायर को यहाँ से रिमूव कर देता है। उससे कहते हैं इस जो बॉडी में जो न्यूट्रल करेंट मतलब निगेटिव करेंट फ्लो हो रही थी वह बंद हो जाएगी। यदि हम पॉजिटिव करंट निकालने टाइम में यदि किसी तरह से इस बॉडी में टच भी हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारे किसी प्रकार कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए कि डीसी करंट में सबसे पहले हमें निगेटिव पॉइंट को ही निकाला जाता है। तभी बात कर लेते हैं हम एसी पॉइंट की। एसी सप्लाई में हमें पहले कौन सी वायर को निकालना होती है। निकालने के अभी मतलब रिमूव करने की बात आ रही है, तो रिमूव करने में सबसे पहले आप पॉजिटिव पॉइंट को ही आपको रिमूव करना है। यदि आप किसी मोटर में ले लें या फिर इस मोटर में जब फेस सप्लाई दिए हैं तो उस मोटर में जब आप फेस को मतलब कनेक्शन को रिमूव करने की बात आती है तो उसमें सबसे पहले आपको फेस पॉइंट को ही रिमूव करना होता है। क्योंकि आपको पता है यदि हम न्यूट्रल को इसमें सबसे पहले न्यूट्रल को जो रिमूव करते हैं तो उस समय क्या होगा, जैसे न्यूट्रल को आप कट करेंगे तो जैसे उसी समय इस पूरी बॉडी में करंट फ्लो होकर दूसरी टर्मिनल पर भी पॉइंट आ जाएगी। मतलब हमारे यहाँ पे दो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पर हम फेस दिए हैं और इस टर्मिनल पर हमारी न्यूट्रल दिए हैं। यदि हम इसको निकालते हैं तो ये जो हमारी पूरा इस प्रकार से ज्वाइंट किया जाएगा। हम पहले न्यूट्रल निकालते हैं तो उस समय क्या निकालते भी आपको एक शॉक लग सकता है।
क्योंकि इसमें अभी आपका फेस बंद नहीं हुआ है, अभी फेस आपका चालू है। और जब आप न्यूट्रल निकालेंगे तो जब तक न्यूट्रल निकालेंगे तब तक यहाँ आप टच भी करके रखेंगे हाथ, उस समय आपको कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही आपका यहाँ से न्यूट्रल को आप न्यूट्रल वायर को जैसे ही यहाँ से रिमूव किए हैं, रिमूव करते ही यहाँ पे ये फेस जो होती है या फेस यहाँ पे मूव कर जाती है यहाँ इस जगह पे। और इस जगह पे यदि आपका हाथ है उस समय आपको एक शॉक भी लग सकता है और कोई खतरा भी हो सकता है। इस कंडीशन में सबसे पहले हमें फेस वायर को ही निकाला जाता है। अक्सर आप जब वायरिंग करते हैं उस समय आप देखेंगे, इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें अक्सर फेस वायर को हमेशा स्विच के जरिए ही इसको गुजार के बल्ब में लिया जाता है। तो नेगेटिव को हम डायरेक्ट भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें क्या होता है, यदि हम नेगेटिव वायर को इस स्विच से कनेक्ट कर लेके जाएंगे तो उस कंडीशन क्या होगा कि हम यदि यहाँ से स्विच ऑफ भी कर देते हैं, स्विच को यदि हम ऑफ भी कर देते हैं तो उस कंडीशन यहाँ से यदि हम फेस देंगे उस कंडीशन में यहाँ से फेस हमारी इस बल्ब से होते हुए, बल्ब के जो फिलामेंट आप यहाँ देख रहे हैं, फिलामेंट से होते हुए यहाँ तक सप्लाई हमारी मूव करती रहेगी कंटिन्यू। क्योंकि हम यहाँ पे न्यूट्रल में स्विच लगाए हैं, तो न्यूट्रल में लगाने से क्या होता है, तो सप्लाई जो हमारी होती है इस बल्ब से होते हुए स्विच के दूसरी पॉइंट तक फ्लो करती रहती है। क्योंकि हमने अभी स्विच में मतलब फेस में न्यूट्रल नहीं लगाए, फेस में स्विच नहीं लगाए हैं, एक्चुअली न्यूट्रल में लगाए हैं। तो आप अक्सर देखेंगे तो फेस में ही स्विच को लगाया जाता है, क्योंकि स्विच को बंद करने के बाद यदि इस बल्ब कनेक्शन को हमें इस बल्ब को यदि होल्डर को भी चेंज करना हो तो हम हाथ से छुए इसको होल्डर चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको फेस डायरेक्ट दे के न्यूट्रल मतलब स्विच में न्यूट्रल में यदि आप स्विच को लगाते हैं तो उस कंडीशन में आप इस बल्ब को हाथ से टच करके इसको मतलब चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई आई हुई है, यदि आप उसको छुएंगे टच करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक का शॉक लग सकता है। इसीलिए के प्रेफर करता है कि हमेशा फेस में स्विच को यूज़ किया जाता है। और जब रिमूव भी करने के बाद सबसे पहले हमें फेस को रिमूव करते हैं, उसके बाद हम न्यूट्रल को रिमूव करते हैं। और निगेटिव मतलब डीसी में भी सेम इसी प्रकार होता है। रिमूव करने की बात आती है तो समय हमें इसमें हमें निगेटिव वायर को हमें निकालना होता है, उसके बाद में हम पॉजिटिव वायर निकालते हैं। निगेटिव वायर को पहले किस लिए निकालते हैं तो ये भी आपको पता चल गया है। निगेटिव वायर हमारी पूरी कार की बॉडी में इसकी करंट फ्लो हो रही होती है, किसी कारण से जो पॉजिटिव इसमें टच हो तो उसमें उस टाइम हमें धमाका भी हो सकती है, कुछ नुकसान भी हो सकती है। करता हूँ तो कि इस वीडियो से आपको यह क्लियर हो चुके हैं कि एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में सबसे पहले जो वायर होती है, जो तार होती है, उससे कौन सी तार को पहले रिमूव किया जाता है। तो एसी सप्लाई है तो पहले पॉजिटिव को मतलब एसी सप्लाई तो पहले फेस को रिमूव कीजिए, डीसी सप्लाई है तो पहले निगेटिव को रिमूव कीजिए। तो इस वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।